क्या माहौल रहेगा इस बार गोविंदगंज विधानसभा में? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। भाजपा। विधायक कौन होगा? यहाँ पे बहुत चेहरे हैं एनडीए के, तो एनडीए में यहाँ पे कौन विधायक चाहते हैं? सुनील मणि तिवारी। सुनील मणि तिवारी जी। पुल पास कर दिला बानी, हॉस्पिटल बन गयल, नल जल होइए गयल, लोग के घर मिलते बा, राशन मिलते बा, पेंशन 1100 के होइए गयल। अब काथी चाहिए? क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा गोविंदगंज में? बहुत बढ़िया रहा। सुनील मणि तिवारी काम किए हम लोग को बहुत दियरा क्षेत्र में। पुल हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत था, तो पुल पास करा दिए हैं, अंदर हो गया है। बिजली बिल जो पानी पटाने में हमने के दियरा खेती फसल सूख जाता था, उनके गन्ना का खेती सब भी तो बड़ा सुविधा हो गया, पानी पटा रहे हैं। सुनील मणि क्षेत्र में आते हैं, दिखते हैं क्षेत्र माने वैसा विधायक तो कोई भूतो न भविष्य थी। अभी तो वैसा विधायक कोई हुए नहीं किया है। बेगर बॉडीगार्ड के घूमने वाले वो विधायक हैं। पोल हल गई, पेंशन 400 से 1100 हो गई, बिजली फ्री हो गई, सब लोग का तनख्वाह बढ़ गई, हाँ हॉस्पिटल खुल गई। हाँ, पटना में शोरूम से गाड़ी निकाल लिया जाता था, फर्नीचर खींच लिया जाता था, आईपीएस ऐसे आदमी से खैनी बनवाया जा रहा था। यही तो विकास हुआ था। कहीं रोड था, कहीं रोड नहीं था। स्कूल था, स्कूल में टीचर नहीं था, भवन जर्जर था, बहुत कष्ट था। चरवाहा विद्यालय का ओपनिंग होता, बताइए भविष्य चिरा के आदमी पढ़ता है। नहीं, यहाँ पे तो सुनील मणि तिवारी एनडीए की ही सरकार है। महागठबंधन का यहाँ कोई नहीं चलेगा। नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा लोग जहाँ सोचता है उसके पहले नीतीश कुमार एनडीए की सरकार काम कर चुकी होती है। अब बताइए, देहात ऐसे क्षेत्र में दूर दूर से टाउन से गाड़ी आता है बच्चों को पढ़ाने ले जाने के लिए। उसके अलावा यहाँ बीपीएससी के टीचर हर स्कूल में आज भरा हुआ है, 35 पर एक टीचर है। आज भवन की स्थिति ठीक है, हमारे घर के बगल में स्कूल है, और देखिएगा कितना बच्चा है उसमें, कितना ढंग से पढ़ाई हो रहा है। तो ये सब लॉलीपॉप से अब लोग नहीं देखने वाला है। अब जनता जाग चुकी है। फिर से यहाँ पे सुनील मणि तिवारी जीतेंगे। हाँ जी, सुनील मणि तिवारी के हम लोग जिताएंगे। महागठबंधन से कोई आएगा तो उनको मौका देंगे आप लोग? महागठबंधन से आएगी तो हम सुनील मणि काम जो किए हैं उसी को नहीं देंगे। हम उस लोग को नहीं जानते हैं क्या किए रहे हैं क्या नहीं किए हैं। दोस्तों, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं और हम जनता का वोट जानने के लिए गोविंदगंज विधानसभा में आ गए हैं। और गोविंदगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ से सुनील मणि तिवारी बीजेपी से विधायक जीत कर आए 2020 में, और ये क्या विकास किए अपने क्षेत्र में, ये क्षेत्र के लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। अभी हम मौजूद हैं गोविंदगंज में और यहाँ पे एक मंदिर के पास है और चाची लोग बैठी हुई हैं। चाची लोग से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ चाची? रंजीत देवी। विधायक जी आवे गाँव में अपने जी। हाँ। तो विकास कैले बने? छोड़ दी भाई। हाँ, विकास कैले बने विधायक? कैले बनी। का विकास भेल बा? पोल हल गई, पेंशन 400 से 1100 हो गई, बिजली फ्री हो गई, सब लोग का तनख्वाह बढ़ गई, हाँ हॉस्पिटल खुल गई। हाँ, तो विधायक जी जब जीत के आयल बनी तो यहाँ क्षेत्र में विकास हो गया, सड़क उड़क बनल? हाँ बनल बा। फिर अवरी चाही पुल चाही नदी में, हमनी के इतने के दिक्कत बा। पुल चाही? पुल चाही। विधायक जी आवल नहीं होगा? आइले विधायक जी आइले। हाँ, तो इनकी अब केकरा का चुने के बा? हमनी के चिन्ह के सुनील मणि तिवारी क्षेत्र में आवल दिखल? हाँ आइले, देखिले। हाँ, का विकास कैले बना अभी तक? रोड पास हो गइल बा, हॉस्पिटल पास बा, और पुल दियर में पास बा, पुल पास बाटे, पुल बनी। पहले हॉस्पिटल ना रहे अपने गांव? ना, पहले हॉस्पिटल ना रहे। तो कौन हॉस्पिटल बनवाला? कौन विधायक? अब तो उतना हमें जानकारी। सुनील मणि विधायक। और भी लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। चाची, विधायक जी आवल गाँव में? आवल ना, सब चीज बना देले। पुल होली एथी पासे हो गइल बा, बिजली बल एथी पासे हो गइल बा, एथी पानी नल जल चलते बा। हमनी के कोनो चीज के 400 पेंशन मिलता तो हमनी के 1100 पर हो गइल। अब हमनी के कथी के एथी बा? फिर हम केकरा विधायक बनावे? उनके के बनावे के बा, हमनी उनके बनावे? हाँ, सुनील मणि के। क्षेत्र में दिखलन कि ना कि पटना जाके बैठ जालन? ना, क्षेत्र में आके देखेले, भलू आई रहले, भलू आके देख के गइले। बात व्यवहार में कैसे मन विधायक खनी पावन ना देखावलन कि हम विधायक हो गनी? ना देखा सब एथी क के सब लोग के साथ मिलजुल कर। हाँ, का विकास कैले बना? पुल पास कर दिला बानी, हॉस्पिटल बन गयल, नल जल होइए गयल, लोग के घर मिलते बा, राशन मिलते बा, पेंशन 1100 के होइए गयल। अब काथी चाहिए? बाकी और भी लोग नेता होते और अलग अलग पार्टी के, तो वो लोग के वोट ना दे सुनील मणि के? हाँ, उनके के वोट देम से। नया पार्टी आयल बा, जन स्वराज भी नया पार्टी आयल बा। हमनी के तो केहू के ना देम से, उनके के देम से। विधायक जी आवल क्षेत्र में? हाँ, हरदपी आइले। और भी लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? अमरिंदर कुमार। क्या लग रहा है कि यहाँ से सुनील मणि जिस तरह से लोग नाम ले रहा है, सुनील मणि क्षेत्र में आते हैं, दिखते हैं क्षेत्र में? माने वैसा विधायक तो कोई भूतो न भविष्य थी। अभी तो वैसा विधायक कोई हुए नहीं किया है।
बेगर बॉडीगार्ड के घूमने वाले वो विधायक हैं। उनका आज तक माने कार्ड तो कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। रह गई विकास की, तो सुदूर से सुदूर देहात क्षेत्र में जहाँ आज तक कोई विधायक नहीं गया था, हमारे पंचायत में एक तो भरवलिया है, विधायक जी वहाँ बाइक से गए थे, बाइक से जाके देखे और उन्हीं के मांग से आज हमारे सुरेश गेट भरवलिया से और वहाँ तक पूरा बांध पिच बनने जा रहा था, जिसमें सुनने में आ रहा है कि संजय जायसवाल है सांसद पश्चिमी चंपारण का, और रोक लगाए कि नहीं हमारा भी चंपारण में एक के साथ बने। और सुदूर क्षेत्र में आज तक आज़ादी के बाद कोई विधायक तो भरवलिया गांव में नहीं गया था 1 नंबर वार्ड में, और हम लोग उनके साथ में गए हुए थे देखने के लिए कि विधायक जी कैसे जाते हैं। तो वहाँ पर माने 5 का जगह स्थिति था, वहाँ 4 चक्का जाने का स्थिति नहीं था, तो बाइक अपने से चलाकर और विधायक जी वहाँ जाके सुनील मणि तिवारी जी गए और जाकर वहाँ लोगों से बातचीत किए, आश्वासन दिया और रोड बनवाए। वहाँ बांध का भी समस्या था, वहीं से फोन करके वीडियो से पीओ से बोले कि नहीं इसको अविलंब कराइए। क्षेत्र में यहाँ देखे तो और भी कई बड़े बड़े चेहरे हैं। राजू तिवारी भी यहाँ से विधायक रहे हैं, ब्रजेश पांडे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से। अब सुनील मणि तिवारी का नाम ले रहे हैं, पहली बार जीते हैं और अब उन्हीं का फिर से नाम ले रहे हैं। ब्रजेश पांडे जी तो चुनाव के बेरा आते हैं और फिर वो जाते हैं तो शायद चुनाव में आते हैं। आप पूछिएगा तो यहाँ से कोई बहुत बड़े नेता होंगे कांग्रेस का राजद का, वहीं उनका चेहरा देखे होंगे, ताकि लोग तो उनका चेहरा भी नहीं पहचानते हैं कि वो कैसे हैं क्या है नहीं। तो पिछले बार जब राजू तिवारी यहाँ से विधायक थे तो उनसे ज्यादा काम हुआ है कि मतलब जिस तरह से काम किए वो नहीं हो पाया। एनडीए के गठबंधन में राजू तिवारी जी भी विधायक थे, वो भी काम किए, लेकिन जो सुनील मणि तिवारी काम किए हैं अब उनका काम तो बहुत पीछे हो गया, इनका काम बहुत आगे हो गया है। दियारा इलाका है, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे पहले अलग जिस तरह से यहाँ दिखता था, कहीं ना कहीं क्रिमिनल जैसे क्राइम ये सब ज्यादा होता था इस एरिया में, अभी क्या किस तरह से माहौल है? माने अभी तो शांति अमन चैन का सब अमन चैन से लोग रह रहा है। पहले का युग था, यहाँ बैठे आए हुए हैं, यहाँ पर क्रिमिनल था, हथियार था, यहाँ पर दिन दहाड़े किसी का बकरी खोसे उठा लेना, बना लेना, खा लेना, माने आतंक ही आतंक था। प्रतिष्ठा बचाने के लिए कुछ प्रतिष्ठित लोग था, उनको अपने ना जान के भी खाना खिलाता था, पिलाता था, क्या करेगा यहाँ। लेकिन जब से एनडीए की सरकार हुई 2005 के बाद उन लोग का सफाया हो गया। देखे तो बिहार में कई बड़े चेहरे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव भी महागठबंधन से कह रहे हैं कि इस बार हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और एक तरफ एनडीए से नीतीश कुमार है चेहरा, आपने यहाँ से एनडीए के कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं बने? रह गई बात तेजस्वी जी का, तो उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, 20 वर्ष उनके हाथों में सत्ता थी। 20 वर्ष में अगर आप लोग का तो उम्र लगभग लग रहा है कि कुछ कम है, अपने गार्जियन से पूछिएगा कि बिहार में कितना विकास लालू जी किए हैं, वही ना विकास फिर करने के लिए तैयार हैं। कितना विकास किए थे आप ही बताइए। आप लोगों को नहीं मालूम है कि आप विकास किए थे? पटना में शोरूम से गाड़ी निकाल लिया जाता था, फर्नीचर खींच लिया जाता था, आईपीएस ऐसे आदमी से खैनी बनवाया जा रहा था, यही तो विकास हुआ था। कहीं रोड था, कहीं रोड नहीं था, स्कूल था, स्कूल में टीचर नहीं था, भवन जर्जर था, बहुत कष्ट था। चरवाहा विद्यालय का ओपनिंग होता, बताइए भैंस चरा के आदमी पढ़ता है? तो अपने भैंस चरा के कोई पढ़ने वाला है? तो चरवाहा विद्यालय का उन्होंने बढ़ावा दिया, अपने बेटा को भेजकर दूसरे जगह पढ़वाए, तो द्वार पर फेल कर गया, तो वो नौवा पे लोग कर रहा है। और दूसरे के बच्चे का भविष्य खराब करने के लिए चरवाहा विद्यालय लालू जी ने खोला। नहीं तो उनके पिताजी ने किए, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं 17 महीने हम बहुत सारे काम किए हैं। आप कह रहे हैं आप बताइए, जब जादव को अथी बना है तो उनसे पढ़े लिखे जादव जी का घर कोई लड़का नहीं है, तो हम पढ़े लिखे शिक्षित नहीं होंगे तो दूसरे का विकास के बारे में क्या सोचेंगे? तो क्या 17 महीने में जिस तरह से काम किए, कह रहे तेजस्वी यादव हम काम किए हैं, तो उस काम पे उनको वोट मिला है कि नहीं? माई बहन योजना लेकर चले हुए हैं, कह रहे महिला को वोट हमारे पास हमें मिलेगा, तो इसको कैसे देखते? इंडी गठबंधन में माई बहन योजना के पहले वो लोग यूपी में भी बोला था कि खटाखट फटाफट पैसा डालेंगे, और जहाँ जहाँ उनकी सरकार है क्या योजना लागू है? जहाँ जहाँ उनकी सरकार है योजना लागू है? नहीं लागू है। बिहार की बजट जितना होगी लगभग उससे ज़्यादा माई बहन योजना का महीना का पैसा होगा। ये संभव है? क्या लगता है ये संभव है? माई बहन योजना तो नहीं होगा, लेकिन माई बहन का गारा गाड़ी गलौज पकड़ा पड़ी तो जरूर होगा उन लोग के सरकार में। नीतीश कुमार लगातार इस तरह से घोषणा कर रहे हैं, अलग अलग 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, जो वृद्धा पेंशन था उसको भी बढ़ाकर 1100 कर दिए, इसको कैसे देखते हैं? ये लोग जहाँ सोचता है उसके पहले नीतीश कुमार एनडीए की सरकार काम कर चुकी होती है। अब बताइए, देहात ऐसे क्षेत्र में दूर दूर से टाउन से गाड़ी आता है बच्चों को पढ़ाने ले जाने के लिए। उसके अलावा यहाँ बीपीएससी के टीचर हर स्कूल में आज भरा हुआ है, 35 पर एक टीचर है। आज भवन की स्थिति ठीक है, हमारे घर के बगल में स्कूल है, अगर अब देखिएगा कितना बच्चा है उसमें, कितना ढंग से पढ़ाई हो रहा है। तो ये सब लॉलीपॉप से अब लोग नहीं देखने वाला है। अब जनता जाग चुकी है,
सब लोग ये बड़ा वाला मोबाइल से देखता है कि कौन सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। अभी गोविंदगंज में देखे तो जनसुराज पार्टी के भी तैयारी कर रहे हैं, बड़े नेता हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको समर्थन नहीं करेगी। आप सुनील मनी का नाम ले रहे हैं, क्या जनसुराज भी यहाँ से टक्कर देगी क्या? देखिए, प्रशांत किशोर जी तो रणनीतिकार हैं, ममता जी को वहीं जिताए हैं, केजरीवाल जी को वहीं जिताए हैं, तो जिताने का काम करते हैं। तो जिताने का काम करते हैं तो मान लीजिए कि बोलते हैं कि हम ही ने लीक कर दिया तो फलना बोला ये किया। तो हमको लग रहा है कि बिहार में केजरीवाल 2 का काम करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी राजेश्वर महतो। क्या माहौल रहेगा इस बार गोविंदगंज विधानसभा में? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। आसपास विधायक कौन होगा? यहाँ पे बहुत चेहरे हैं एनडीए के, तो एनडीए में यहाँ पे कौन विधायक चाहते हैं? सुनील मणि तिवारी सुनील मनी तिवारी जी। तो विधायक रहे 5 साल पुरने वाला है, क्या काम किए हैं क्षेत्र बहुत में? अच्छा काम किए हैं। कौन कौन से काम किए हैं? ये रोड की समस्या थी वो सॉल्व किए, पुल, खेतसन में लाइट, पोल, ये सब ऐसा बहुत विकास किए हैं। बार बार आते भी है और यहाँ के लोगों को बैठाकर पूछते हैं कि इनकी क्या समस्या है। जैसे किसी को राशन कार्ड में दिक्कत है, किसी को कोई काम का दिक्कत है, किसी को विकलांगी सर्टिफिकेट बनवाना है, ऐसे वो जनता से मिलते हैं, जनता से पूछते हैं, वो काम वो सॉल्व करते हैं तुरंत हाथों हाथ फोन करके। और भी कई क्षेत्र में चेहरे दिख रहे हैं। जनसुराज पार्टी की भी तैयारियां चल रही है, महागठबंधन की भी तैयारियां चल रही है। वो लोग जब आएंगे मैदान में किस तरह से टक्कर देंगे सुनील मनी तिवारी को, कैसा लग रहा है? नहीं, यहाँ पे तो सुनील मणि तिवारी एनडीए की ही सरकार है। महागठबंधन का यहाँ कोई नहीं चलेगा? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा कोई। ब्रजेश पांडे लगातार चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी से। वो लड़ते हैं, कभी कभी एसी में से निकल कर आते हैं इलेक्शन के टाइम इसी से में। निकल कर आते हैं? हाँ, फिर वो दिखाई नहीं देते हैं। वो एसी में रहते हैं वो। हाँ, अब जैसे पब्लिक के साथ में घूमने वाले, बात पब्लिक के बात सुनने वाले, तो सुनील मणि तिवारी क्षेत्र में दिखते हैं। हाँ, बराबर। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ भैया? प्रकाश राय। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा गोविंदगंज में? बहुत बढ़िया रहा, सुनील मणि तिवारी काम किए हम लोग को बहुत देरा क्षेत्र में। पुल हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत था, वो पुल पास करा दिए हैं, अंदर हो गया है। बिजली बिल जो पानी पटाने में हमने के दे रहा है, खेती फसल सूख जाता था, उनके गन्ना का खेती सब भी तो बड़ा सुविधा हो गया है, पानी पटा रहे हैं। बिजली 125 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया है, इसको कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार जिस तरह से की है, कितना लाभ मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों को? बहुत बढ़िया लाभ मिल रहा है। 125 यूनिट फ्री कर दिया है बिजली विभाग के नीतीश जी ने। तो फिर से यहाँ पे सुनील मनी तिवारी जीतेंगे? हाँ जी, सुनील मणि तिवारी के हम लोग जिताएंगे। महागठबंधन से कोई आएगा तो उनको मौका देंगे आप लोग? महागठबंधन से आएगी तो हम सुनील मणि काम जो किए हैं उसी को देंगे। हम उस लोग को नहीं जानते हैं क्या किए रहे हैं क्या नहीं किए हैं। चलिए, ये गोविंदगंज विधानसभा में थे और यहाँ से लोग जनता का राय जानने का प्रयास कर रहे थे और देख रहे थे कि यहाँ पे लोग किसे पसंद कर रहे हैं। और देखे तो यहाँ पे लगातार सुनील मनी तिवारी का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब जनता चुनाव में तय करेगी कि जनता किसके साथ है। वोट जब ये नतीजे आएंगे तो यहाँ मालूम चलेगा गोविंदगंज में कौन विधायक बन के आ रहा है। बाकी वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। आप सदा का टाइम देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।